नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की फिजिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भौतिक राशियों के बारे में मैंने कल बताया था आपको, और उसी प्रकार से अब हम आगे उसी चैप्टर में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो मैंने कल आपको भौतिक राशि के बारे में बताया था। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में पूर्णतः क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती हैं। फिर इन्हीं से मूल राशि से बना मूल मात्रक। मूल राशि से हमारा क्या बना? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? आखिर मात्रकों की क्या विशेषताएं होती है? ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। बात आती है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मूल मात्रक। आखिर ये मूल मात्रक होता क्या है? ठीक है, तो मूल मात्रक की बहुत ही आसान परिभाषा है कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। सीधी सी बात है कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या लिखेंगे? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मूल राशि क्या है हमारे पास? जैसे यहाँ पे लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, इसी प्रकार होता है समय। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। ठीक है, और समय हो गया। समय के बाद आता है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद बात आती है, ताप के बाद होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। फिर बात आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। और लास्ट में आता है पदार्थ की मात्रा। लास्ट में आती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मूल। ठीक, तो हमारे पास 7 प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं? राशियां होती हैं, और 7 ही प्रकार के हमारे पास मूल मात्रक होते हैं। 2 मूल राशियां अलग से होती हैं जिन्हें पूरक या पूरक मूल मात्रक कह सकते हैं। पूरक मूल मात्रक हम कह सकते हैं इसको। तो बात आती है, एक होता है कोण। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, उसके बाद बात आता है, एक होता है घन कोण। घन कोण का होता है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, तो घुमा फिरा के कहने का मतलब है कि मूल मात्रक के बारे में हम आज पढ़ें। तो मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक होता है क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो भाई जैसे हमने कहा कि आपका, मैंने बताया आपको कि लंबाई, तो लंबाई का क्या हो जाएगा मात्रक? मीटर। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मूल। उसके बाद कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। और घन कोण का हो गया आपका स्टेरेडियन। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास मूल मात्रक 7 हो गए और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो हम व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो आखिर व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो व्युत्पन्न, जैसा कि नाम है इस पर, व्युत्पन्न मतलब दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। लिखेंगे कि व्युत्पन्न
व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। इनकी संख्या असीमित है, निश्चित। जैसे उदाहरण छोटे छोटे उदाहरण है, ठीक है। जैसे बात आती है उदाहरण के लिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो आप यहाँ पे देखें, विस्थापन एक प्रकार की क्या है बेटा, विस्थापन एक प्रकार क्या है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। समय है, समय को समय ही बोलेंगे। हम मात्रक यदि हम इनका निकालें तो भैया दूरी जो है वो एक प्रकार की लंबाई भी है, ठीक है ना। दूरी जो है तो लंबाई भी है। तो आखिर दूरी का मात्रक क्या होगा, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। और इसका हो गया आपका सेकंड। इसका मात्रक क्या बना, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो यदि हमें इसको देखें, यदि वेग को हम समझने का प्रयास करें तो इसका मात्रक क्या बना आपका, मीटर प्रति सेकंड। तो आखिर मीटर काहे का मात्रक है भैया, मीटर भी हमारा मूल मात्रक है और सेकंड भी हमारा क्या है, मूल मात्रक है। तो वेग जो हमारा बना है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब वेग का जो हमने मात्रक निकाला है वो किससे बना हुआ है, मूल मात्रक से। मतलब कहीं ना कहीं यदि मूल मात्रक ना होता तो हम वेग का मान नहीं निकाल पाते। तो घुमा फिरा के कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमने मात्रक बनाया है वो किससे बनाया है, किसके माध्यम से बनाया है, व्युत्पन्न मतलब मूल मात्रक की सहायता से। अब हम देख लें, यदि अब हम त्वरण निकाल लें, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समयांतराल। तो वेग का मात्रक क्या दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड, और समयांतराल का भी होता है सेकंड। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुल मिलाकर क्या बनेगा वेग का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका काहे का बन गया भैया, त्वरण का बन गया। इसी प्रकार हम बल का निकाल लेंगे। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है आपका किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या बना इसका, किलोग्राम मीटर और बटे सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से किसका मात्रक बन गया, बल का। इसी प्रकार बहुत सारे मात्रक हम बना सकते हैं। एक टेबल आपकी बनी हुई है, जब आप किताब की शुरुआत करेंगे तो एक टेबल पूरी बनी हुई है, 60-65 मात्रक उसमें दिए, तो उससे हम बना सकते हैं। मतलब यदि हमें वेग पता होगा तो त्वरण पता चल जाएगा, त्वरण पता होगा तो बल पता चल जाएगा, बल पता होगा तो कार्य पता चल जाएगा। इसी प्रकार हम कई प्रकार से मात्रक बना सकते हैं। तो आज हमने क्या जान लिया, और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब अगला एक टॉपिक है आपका कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है आखिर वास्तव में। तो अगला क्या कहता है कि मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। हम अंतर बता देंगे। एक होता है, ये हो गया मूल मात्रक, और ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। बात आती मूल मात्रक। मूल मात्रक में मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल, जो परिभाषा हमने दिखाई है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा होता है मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं। और इसमें क्या कहता है, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक पर। नंबर तीसरा, मूल मात्रकों की संख्या सीमित होती है। मूल मात्रक कितने होते हैं, इन मूल मात्रकों की संख्या, जो हमारी संख्या होती है इसमें कितनी होती है बेटा, 7 होती है। एवं दो पूरक मूल मात्रक होते हैं। वो तो क्या होते हैं, पूरक मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। और इसमें हम क्या कहेंगे कि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या जो संख्या होती है वो असीमित होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में चर्चा कर लेंगे और व्युत्पन्न मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो आज हमने मूल मात्रकों के बारे में जाना, इनके कैसे होते हैं इनके मूल मात्रक। उसके बाद हमने जाना कि भाई इनमें अंतर क्या है वास्तव में। अब हम एक टॉपिक और लेंगे, एक टॉपिक और हम और ले सकते हैं। एक टॉपिक और हमारा ये है कि भाई मात्रकों की विशेषताएं क्या होती हैं, मात्रकों की क्या विशेषताएं होती हैं आपकी। तो भाई तो पहली विशेषता है कि मात्रक जो होना चाहिए वो सर्वमान्य होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए मात्रक, सर्वमान्य होना चाहिए। कहने का अर्थ है सर्वमान्य का मतलब उसको सब कोई माने। अगला है आपका मात्रकों की विशेषता। तो पहली चीज तो क्या होनी चाहिए भैया, सर्वमान्य होना चाहिए। मतलब मात्रक ऐसे हों कि कैसे हों, सर्वमान्य। सर्वमान्य का मतलब क्या है, यदि मैं ये कहता हूं कि ये राशि या कोई वस्तु है 5 किलो की है, ठीक है, मैंने नापा और मैंने कहा कि भाई ये 5 किलो की है। तो यदि किसी दूसरे व्यक्ति के पास में लेके जाऊं तो वो भी उसको माने कि सर, मतलब वो भी उसको क्या माने कि हाँ भैया ये 5 किलो की है। या ये जैसे हम व्यापार करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत कुछ चीजें हम वहाँ बाहरी देशों से हम लेते हैं और कुछ वस्तुएं या कुछ चीजें हम अपने देश से बाहरी देशों में देते हैं। तो भाई जैसे मापन पद्धति, तो हम यहाँ से भेजेंगे, हम 10 किलो सामान यहाँ से भेज रहे हैं और सामने वाले ने कहा कि भैया हाँ ठीक है, हम सामान उसको रिसीव कर लेंगे। और हमने पूछा कि भैया कितने किलो का था, तो वो भी ये बताया कि 10 किलो। ऐसा नहीं कि पता चला वो कहते भैया हमारे यहाँ तो 1 किलो नहीं चलता, हमारे यहाँ तो हम तो 2 किलो को 1 किलो मानते हैं। तो ऐसा नहीं,
जो मात्रक है वो सभी जगह कैसा हो, सर्वमान्य होना चाहिए। नंबर 2, समय व स्थान के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कहने का अर्थ है कि मात्रक ऐसा हो जो इसमें समय और स्थान के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा नहीं कि पता चला कि भाई अब आज हम सवेरे सामान लेके आए, वो 5 किलो का था, तो पता चला कि शाम को वो 4 किलो हो जाए यदि हम उसका उपयोग ना करें और जैसे का तैसा रखा रहे, हम कहेंगे भैया नहीं है वो 5 किलो का नहीं है, 4 किलो का है। ऐसा थोड़ी है भाई, समय के साथ उसमें मान में थोड़ी परिवर्तन होगा। यदि वो 5 किलो का था, कल भी 5 किलो का रहेगा, परसों भी 5 किलो का रहेगा, मतलब वो हमेशा कितने किलो का रहेगा, 5 किलो का रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई भी मान हमने दिया या कोई वैल्यू दी, यदि उसका मान सुबह या किसी समय का मतलब यदि किसी समय उसका मान 5 किलो है, यदि उसमें कोई काम नहीं किया या कुछ वृद्धि नहीं की या कमी नहीं की, तो बाद में ये कितना ही होना चाहिए, 5। कहने का मतलब समय व स्थान के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना हो। और मात्रक जो होते हैं, मात्रकों का आकार छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो मात्रकों का आकार है बच्चों, वो कैसा होना चाहिए, छोटा। जैसे आप देखते होंगे फॉर एग्जांपल, जैसे लिखा होता है 5 kg, जैसे 5 m, 5 मीटर, 5 लीटर या 5 एम्पियर, ठीक है, या और काय में दे दें 5 केल्विन। मतलब ये जो मात्रक हैं वो क्या है, एक एक शब्द के हैं। ऐसा नहीं पता चला एक लाइन के पता चला मात्रक क्या होगा, तो एक लाइन के मात्रक लिखते नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई जो मात्रक होने चाहिए बच्चों, वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल आसान शब्दों में छोटे से होने चाहिए, जिससे हमको पता चल जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मात्रकों में ताप, दाब, आयतन, मतलब जो वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसका उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहने का अर्थ है बच्चों कि यदि मान लीजिए वातावरण ठंडा है तो पता चला 1 किलो 2 किलो के बराबर हो जाए, ऐसा भी नहीं। या गर्मी का मौसम है तो 1 किलो आधे किलो के बराबर हो, ऐसा भी नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो मात्रक है उसमें वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठंड, गर्म, बरसात, इसमें कोई परिवर्तन उसमें ना हो। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो मात्रकों की ये हमारी क्या है, विशेषताएं हैं, या गुण कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं। तो मात्रकों की ये हमारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो आज हमने 2-3 बातें पढ़ी, अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है और हमको प्रतिदिन पढ़ाना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि भाई हमने 3 बातें जानी। नंबर 1 हमने जाना कि मात्रकों के बारे में। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक। हमने अलग अलग उदाहरण ले लिए आपको भाई। जैसे मूल मात्रकों के बारे में हमने लगा, लंबाई हो गई, लंबाई के बाद द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योतिष तीव्रता, और हमारे पास पदार्थ की मात्रा, ये राशियां हो गई अलग अलग मात्रक। तो मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, केल्विन हो गया, एम्पियर हो गया, कैंडला हो गया और मूल। तो ये हमारे क्या हो गए, मात्रक हो गए। उसके बाद पूरक में तो यदि कोण है तो रेडियन और घन कोण है तो स्टेरेडियन। बात आती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में मैंने आज आपको बताया। तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या तो सीमित होती नहीं है, बहुत सारे होते हैं। अब चूंकि ये पूर्ण रूप से काहे पे डिपेंड होते हैं, मूल मात्रकों पर। मूल मात्रक ना हो तो व्युत्पन्न मात्रक बनाना संभव नहीं है। फिर मैंने अंतर भी आपको बता दिया है। अंतर के बाद मैंने आपको ये, तो मैंने आज आपको 3-4 टॉपिक बताए हैं। इसको आपको पढ़ना है, समझना है और नोट्स भी बनाते चलना है बच्चों,
क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स के लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उससे देख के नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।